हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों के जो विरोधी लोग हैं वो आपको देखकर, आपकी खुशियों को देखकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, जबकि उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी आपको मिट्टी में मिला देने की। तब भी उनकी परेशानी की क्या वजह है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि वो बार बार आप पे अटैक क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार आपके पास निगेटिविटी को भेजा जा रहा है। ये सब कुछ आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है। और फ्रेंड्स, कल की जो मेरी रीडिंग थी उसमें आपको एंजल्स का लाइव आशीर्वाद मिलेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, नए हैं या पुराने हैं, सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आभास होगा कि आपके पास ईश्वर है, आपको ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है मेरे चैनल को। आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप अपने इष्ट को याद करें और अपने जो जिनकी आप पूजा करते हैं दिल से, उनको बहुत याद करें, थैंक यू बोले। और मेरे कमेंट में जाकर 3 बार उनको थैंक यू जरूर लिखिए, या फिर आप कोई नोटबुक ले लीजिए या डायरी, उसमें भी आप उनको थैंक यू लिख सकते हैं। तो हम अभी इस रीडिंग में देखने वाले हैं, जनरल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, साथ में मैं फिर आपको कुछ गाइडेंस भी दूंगी। लेकिन अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कितने भी निगेटिव हैं चाहे, लेकिन आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिए, क्योंकि कल की रीडिंग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आई थी आप लोगों की। इतनी ज़्यादा आई थी कि निगेटिविटी मुझे अपने यहाँ पर बैठे बैठे इतनी ज़्यादा फील होने लगी थी कि फिर आप ये समझ लीजिए कि जब एंजल्स का आशीर्वाद मिला, उनका टच मिला, उसके बाद कहीं काफ़ी देर बाद जाकर मैं रिलैक्स हो गई थी। तो आप इतना ज़्यादा निगेटिव ना हो, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी को बनाए रखें। बहुत ज़्यादा निराशा अपने मन में नहीं लानी चाहिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कि आपके जो दुश्मन है, उन्होंने आपको पहले ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से परेशान कर चुके हैं, और इतनी ज़्यादा आपके घर में परेशानी दे दी है, इतनी निगेटिविटी आपके पास आ चुकी है, उसके बावजूद उनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा हमको दुखी देखकर खुश होते रहते हैं, और इसी एक वजह से, मतलब एक जलन की वजह से, एक गुस्सा होता है, एक दुश्मनी होती है, इन सभी चीज़ों को जो शुरुआत होती है वो जलन से ही होती है। और इसी वजह से लोग एक दूसरे का इतना बुरा कर देते हैं, उन पे ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, किसी को मार देते हैं, मतलब XYZ वो बहुत सारी परेशानियां आपको देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है जलन। और अभी इस वीडियो को कुछ लोग देख रहे हैं, उनकी जो करंट की जो सिचुएशन आ रही है, एनर्जी आ रही है, उनकी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। और साथ में उनके दिल में एक बदले की आग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा आपके मन में ऐसा लग रहा है कि जो कंडीशन मेरी हो गई है, जो कंडीशन उसने मेरी कर दी है अचानक से, वो सारी कंडीशन उसकी हो जाए। जो भी मेरे पास विपत्ति आई है, दुख आई है, परेशानी आई है, ये सारी उसके पास वापस चली जाए, उसका इतना नाश हो जाए, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए। इस टाइप की आपकी जो मेंटेलिटी है, वो अभी एनर्जी इस रीडिंग में आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि एंजल्स की आपको पावर्स मिल रही हैं, आपको आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और जब आपको एंजल टच करते हैं तो देखिए, फिर आपके मन से बदले वाली भावना को निकाल देना चाहिए। आप उसे निकालिए, क्योंकि जितना जल्दी आप उस फीलिंग को निकालेंगे, धोखे वाली और दुश्मनी वाली, बदला लेने वाली, जिस दिन आप उस फीलिंग को निकालना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके जो अच्छा समय है, पॉजिटिविटी है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको एंजल्स की पावर तो मिल रही है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक बदले वाली भावना आ गई है। आप भी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि उसने आपको बहुत हद तक तोड़ के रख दिया है, बहुत तरीके से आपके सारे कामों को बांध दिया, सारे काम उसने नष्ट कर दिए। और एक जो आप एक सफलता पाना चाहते थे अपने जीवन में, उस ऊंचाई पर आपको नहीं पहुंचने दिया। उसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। और अभी किसी की एनर्जी आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, क्योंकि जो ये दुख तकलीफ होते हैं, ये सबसे पहले हमें डिप्रेशन में डालते हैं। और जब निगेटिविटी हमारे आसपास होती है तो कोई ना कोई ऐसी डिजीज हमारी बॉडी में हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है।
और ऐसी ही मुझे कोई अभी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों में से किसी को ऐसा है कि कुछ उनका शरीर पूरे दिन थकान भरा रहता है, कुछ करने को मन नहीं करता है बिल्कुल भी, और मतलब खाने के लिए उठने तक का उनका मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि बस कैसे भी करके ये समय बीत जाए और नया दिन शुरू हो जाए। इस तरीके उनके बॉडी में एक भारीपन सा रहता है। 24 घंटे उनका ऐसा लगता है कोई वजन है मेरे बॉडी में, कोई और बैठा है, या शरीर से सारा जैसे ग्लूकोज खिंच जाता है, इस टाइप का उनको फीलिंग आती है। और अगर आपको ऐसा आ रहा है तो फिर रीडिंग में क्लेम करिएगा। और जहां तक बात करते हैं आपके शत्रुओं की, तो उनको जो परेशानी हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आप दुखी हैं या सुखी हैं, वो अभी आपके संपर्क में है। और चाहे वो कोई भी हैं, अगर आप उनको दिखाई देना बंद हो जाएंगे, आप उनको महसूस नहीं होंगे, आपकी खुशियां वो देख नहीं पाएंगे, तो शायद उनके दिल को चैन पड़ जाए। क्योंकि जब माता रानी का उन पे बदला शुरू हो चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। आपको तो लगता है कि भाई मैं उससे बदला लूंगा, या भगवान जैसे इसने हमें मारा है ऐसी उसको भी बहुत सारी परेशानियां मिले, लेकिन उसको तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी क्योंकि उसने तो ये सारा पाप कर्म किया है, तो उसको तो सारी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दंड है, वो मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप में कुछ बचा है, वो भी छीन लेना चाहिए। और हर तरीके से जलन वाली भावना बहुत ज़्यादा आ रही है आज, और कोई दुश्मनी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आज जो भावना है वो जलन वाली है कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति से सारी खुशियों को छीन लिया जाए। और फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से सभी से सॉरी कहूँगी, मतलब आपसे मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप पे जो क्वारीज आ रही हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है कि मैं अभी थोड़ा समय कम निकल पा रही हूँ। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी, उसकी वजह से मुझे वीकनेस आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो मैं सभी की जल्दी से जल्दी मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या कुछ भी अपने जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज बात कर रहे थे हम आपके शत्रुओं की। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी से शत्रु से परेशानी है, तो आप किसी भी उपाय को करने से पहले उस व्यक्ति से सबसे पहले संपर्क तोड़ दीजिए। उससे मिलना जुलना, उससे बातें करना, और अपने घर की कोई भी परेशानी उसको बताना, मतलब उस व्यक्ति को कुछ भी आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि वो आपको आज भी, आप तो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लाते हैं, लेकिन वो उसको सच्ची स्माइल लगती है। उसको लगता है कि ये बहुत खुश है, अब इसका सब ठीक होने लगा है, और फिर वो आप पे दोबारा से अटैक करा देता है। मतलब आप पे जो अटैक की जो सीमा है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और रिपीट बार 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 वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र क्रिया करवा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो भी एकदम निर्जीव जैसी हो गई है कि इसमें अब कुछ जान ही नहीं है। और ऐसी बहुत ज़्यादा फीलिंग आपको आ रही होगी कि अब तो शायद जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, और अब क्या करें, शायद किसी की बात उपाय लगेगा भी या नहीं लगेगा। ऐसा आपके मन में मतलब डाउट इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि पता नहीं इस उपाय से भी कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं, या हमने तो सब कुछ करके देख लिया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। इस टाइप की जो धारणा है, ये एक निगेटिविटी है, एक डेविल है जो आपके मन में बैठ गया है। लेकिन दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। और इससे जो पहले वाली वीडियो है मेरी, उसको भी जरूर चेक करिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपकी 100% हीलिंग होने वाली है। क्योंकि उसमें डायरेक्ट एंजल्स ने आशीर्वाद दिया है, मुझे भी दिया है और आप लोगों को भी दिया है। तो आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। भले ही देखिए दुनिया कितना भी चाहे आपको परेशान करना, कुछ भी करना चाहे आपके साथ, लेकिन परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा, दिल में विश्वास रखना होगा अपने परमात्मा के प्रति। क्योंकि आज भी वो व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आपको बुरा करना चाहता है, और आपका जो सब कुछ, मतलब अभी कुछ जो बचा है ना, उसको भी छीनना चाहता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस व्यक्ति को छोड़ना है, सोचना, उससे मिलना जुलना। अगर आपको किसी पर शक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने हमारे साथ ऐसा कुछ किया था, तो फिर तो आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक की लाइफ में तो आपको बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था। जो
ऊंचाइयां आपको जीवन में मिलनी चाहिए थी। और जिस उम्र में आप अभी चल रहे हैं, जिस फेज पे आप चल रहे हैं, तो अभी तक आपको प्यार में सफलता और आपके बिजनेस में सफलता और आपका जो मेहनत है दिल की, उसमें आपको काफी ज्यादा सफलता मिलनी चाहिए थी। बहुत ऊंचाइयों को आपको छूना चाहिए था, लेकिन आप किसी रोग की वजह से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। और जो आपके पास कुछ भी रूखा सूखा बचा था वो भी आपसे छीन लिया गया, या किसी तरीके से बिक गया, टूट गया, बिखर गया। किसी तरीके से कोई भी रीजन बना हो, वो आपके हाथों में से चला गया। कहते हैं ना, किसी को जाना होता है तो हाथ में से ही चोरी हो जाती है, वरना तो खुले दरवाजे भी कभी चोरी नहीं होती है। तो इसी टाइप से आपके साथ हुआ है और आपसे हर चीज को छीनने की कोशिश की गई है। और वो जो दुश्मन है वो 90% सफल हो भी गया है, लेकिन जो 10% आपके पास बचा है वो बचा है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्यार, उनका सम्मान। क्योंकि जब आपको ईश्वर आशीर्वाद देना शुरू करते हैं तो जो भी आपका गया था उससे डबल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले बहुत कुछ था और वो चला गया और अब आगे जीवन में आप उसको अचीव नहीं कर सकते। जब ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जब आप नाम जाप करना शुरू कर देंगे, तो आपको वो सब चीजें ऐसा लगेगा कि खुद पर खुद उनके रास्ते बन गए हैं, वो आपके घर में आने लगी है। हर चीज की खुशियां, समृद्धि, कहते हैं ना कि पैसा भी हमारे घर में जितना हम चाहते थे उससे डबल आना शुरू हो गया है। और अचानक से किसी ने हमारा साथ दे दिया, कोई पार्टनरशिप मिल गई, कोई रिलेशन ऐसा मिल गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ईश्वर है। ऐसा खुद आपको बहुत ज्यादा फील होना शुरू हो जाएगा। तो कितनी भी निगेटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही हो, कल की रीडिंग में भी बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जीज आई थी और जिससे एंजल्स ने मेरी रक्षा की। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू गुरुदेव। मैं सभी को हाथ जोड़कर थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अभी इतना ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जैसे कोई मतलब फीमेल है और बहुत ही इस समय रीडिंग को भी बहुत उदास मन से देख रही हैं। उनका बहुत उदास हो रहा है दिल, जैसे कहते हैं ना कि एक कोने में को पड़े हैं बस मोबाइल लेकर। इस टाइप की उनकी इस समय एनर्जी है। उनका ऐसा फील हो रहा है कि बस ये वीडियो भी मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे कोई उपचार नहीं हो पा रहा है। मन में बहुत उदासी, बहुत हताशा, बहुत ज़्यादा निराशा आपके है। और आप बस ऐसे पड़े हुए हैं जैसे एक कमरे में किसी बोरी को फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो आप अपने घर पे ही अपनी ऐसी सिचुएशन को बना रखा है आपने कि आपके दिल में से जो होप होती है ना, वो गायब हो चुकी है। आपके मन में कोई होप नहीं है। और अभी यहाँ पर मुझे जो चैनल आ रहा है इस समय हार्ट का आ रहा है। तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है। आपके दिल में कोई उदासी इतनी मतलब भरी हुई है कि कोई आपको कोई भी चीज खुशी नहीं दे पा रही है। कोई भी न्यूज, कोई सामान, कोई रिलेशन, आपके मन में उदासी भरी पड़ी है। और वो सब इसीलिए हुआ है कि आप पे इतने अटैक किए गए हैं, इतने दुख परेशानी मिली है एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिससे आपको अच्छा समय आने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। आपको लगता ही नहीं है कि कभी मेरा समय भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगी कि कितना भी निगेटिव आप हो जाए, अगर आपको सफल होना है जिंदगी में, इस जिंदगी को आगे जीना है, तो आपको पॉजिटिविटी को बनाए रखना होगा। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी तो आपके मन में निराशा कूट कूट कर भर दी गई है। वो आपने नहीं भरी है, वो किसी ने भर दी है। आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है, इस तरह के अटैक हुए हैं आपके पास, तो आपको बार बार वो सब चीजें हो रही हैं। और किसी को ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम है। ब्लॉकेज मतलब उसकी बॉडी में ब्लॉकेज, जैसे उनके जो माइंड की नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं डिप्रेशन की वजह से, या उनका जो डिप्रेशन की वजह से एक दिल पर इतना भारीपन हो जाता है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, उनकी जो नसें होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी उनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है, उनको लगता है कि जैसे सांसें बहुत तेज चल रही हैं। और कभी उनको ऐसा फील होगा कि उनकी जो सांसें हैं वो आ ही नहीं रही हैं, बिस्तर पर बैठे रहने के बावजूद आपको सांस चढ़ता होगा। इस टाइप की फीलिंग अभी मुझे किसी की आ रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी ऐसी फीलिंग है तो प्लीज़ वीडियो को क्लेम करिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डेली एक रीडिंग तो निकाल ही दूं, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, काम भी बहुत है। आपके दिल में जितना भी बोझ है उसे आप अभी रिलीज करिए। जितना भी आपके दिल में दुख तकलीफ है, कुछ भी है, उसे अभी रिलीज करिए। थैंक यू बोलिए ईश्वर का, थैंक यू बोलिए एंजल्स का। एंजल्स, थैंक यू सो मच, आप मेरे एंजल्स। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ सेव मी। और मेरे सभी जो यूट्यूब फैमिली है, सभी जो भी आज मेरी रीडिंग को देख रहे हैं,
सभी को प्रोटेक्ट करें, सेव करें और उनको ब्लेसिंग्स दें जिससे उनकी पॉजिटिविटी बरकरार रहे और निगेटिविटी रिमूव हो जाए। आप अपनी जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज करने की कोशिश करिए, रिलीज करिए उसको। जैसे ही आप उसको रिलीज करना शुरू करेंगे और ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की पावर, ईश्वर की शक्ति आपको मिल रही है। और अगर आपने ईश्वर की शक्ति आपको नहीं मिल रही होती, ईश्वर की पावर, तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मेरी जो कामना है, इच्छा है, वो आपकी हीलिंग करने की है। टैरो रीडिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन रीडिंग के साथ साथ मेरे जो मन की इच्छा है, जो कहते हैं ना एक मन का आशीर्वाद होता है, वो यही होता है कि हर इंसान के जीवन में खुशियाँ आए और निगेटिविटी से वो दूर जा सके। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, जब निगेटिविटी आपके घर में होती है, काला जादू से किसी भी तरह की तंत्र क्रिया कराकर आपके घर में भेजा जाता है, किसी भी रूप में हो सकता है वो, क्योंकि तंत्र क्रिया भी बहुत सारी नाम से होती है। तो उस समय पे व्यक्ति का जो अपना साया है वो भी साथ छोड़ देता है, उसके बच्चे, उसके घर परिवार, माँ बाप, मतलब हर रिश्ता निगेटिव हो जाता है, पैसा आने का जरिया खत्म हो जाता है, वो हर तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है। और कोई भी इंसान, डॉक्टर, उसके खुद का जो हस्बैंड वाइफ होता है, मतलब हर इंसान उसके अलावा कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है, उसकी बातों को झूठ समझते हैं, वहम समझते हैं और पागल उसको घोषित कर दिया जाता है। मतलब इस हद तक उसको परेशानी आ जाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस परेशानी को दूर कर सकूँ आप लोगों की, क्योंकि ये जो परेशानी है इसे कोई डॉक्टर, वकील और मतलब कोई भी इसको दूर नहीं कर पाता है। और बहुत सारे सिद्ध लोग हैं जो ये सब निगेटिविटी को दूर करते हैं, लेकिन उनको इस कलयुग वाले समाज में, इस दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। और कई कई बार तो लोगों की पीढ़ियां भी गुजर जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनको वो व्यक्ति नहीं मिल पाता है। तो मेरी यूनिवर्स से, ईश्वर से, अपने गुरुजी से यही कामना है कि आप सबको सुख शांति मिले, समृद्धि मिले और सभी निगेटिविटी दूर हो, जिससे आप अपने बच्चों को कभी ये ब्लैक मैजिक वाली बातें कभी ना बता पाए, कभी उनके सामने ऐसा जिक्र ना आए, कभी उनको ये पता नहीं चले कि ये सब कुछ होता भी है इस लाइफ में। बिल्कुल वो एक प्योरिटी के साथ रहे। लेकिन आपको अपने घर पे, परिवार पे, अपने रिलेशन में बच्चों से हमेशा पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, किसी को निगेटिव नहीं करना है। साथ में जितनी भी निगेटिव पावर्स आपके पास अभी हैं उनको रिलीज करने की कोशिश करें और दिन में एक बार नाम जाप जरूर करें। ये मेरा आपसे प्रेयर है, मैं आपसे प्रेयर करती हूँ आपके लिए ही कि आप एक बार नाम जाप जरूर करें। वो किसी भी ईश्वर का हो सकता है, किसी भी आपके जो भी इष्ट हैं आप उनके नाम से कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको जीवन में याद नहीं आता है तो आप कृष्ण जी का कोई भी मंत्र उठाकर उसका नाम जाप शुरू कर सकते हैं। हर मंत्र में उतनी ही ताकत होती है, तो आप उसको अप्लाई करके ज़रूर देखें फ्रेंड्स। निगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज़ करें। हे ईश्वर, सभी की निगेटिविटी को रिलीज़ करिए, सभी को सुख शांति दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। आज जो मैंने आपको रीडिंग की है ये आपके बिल्कुल शत्रुओं की रीडिंग है। शत्रु आपके बहुत विरोधी हैं आपसे, और जिनकी भी ये रीडिंग थी प्लीज़ आप लोग वीडियो को क्लेम करिएगा। जितनी भी आपके अंदर निगेटिविटी है उसको बाहर निकालिए। जो भी आपको परेशानियां होती हैं वो आप मेरे वीडियो के कमेंट में लिखिए कि आपको जो ये निगेटिविटी है, कोई भी परेशानी आपके घर में आई है तो उससे आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, आप उस प्रॉब्लम को लिखिए मेरे जाके वीडियो के कमेंट में, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी और आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। क्योंकि 1000 बीमारी होती हैं, ब्लैक मैजिक में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो सबका सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता। बहुत सारी परेशानी है तो उनके भी सॉल्यूशन अलग अलग ही होते हैं। तो आप उन सबको, जो भी आपको फिर परेशानी हो रही है, जो आपको डिजीज हो गई है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस बीमारी को या उस परेशानी को मेरे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी कि अब आपको क्या करना चाहिए इससे छुटकारा पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका इस वीडियो में आने के लिए, और हम एंजल से थैंक यू कहेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपको पॉजिटिव बनाए रखें और जो भी परेशानी है उनको रिलीज़ करें, रिमूव करें।